गाइज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि आज है योगा डे। तो योगा डे क्यों बनाना चाहिए, वो 2015 से इंडिया में लागू हुआ है मोदी सरकार के अधीन में। और आज की थीम है जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि योगा फॉर हेल्थ एजिंग, यानी कि योगा करोगे तो अपनी एज को अपन कम कर सकते हैं। करने का मतलब ऐसा नहीं है कि अपन 36 के हैं तो 28 के हो जाएंगे, नहीं, अपन एज को डिक्रीज़ कर सकते हैं कि धीरे धीरे बढ़े। अगर देखो एज बढ़ती है तो बढ़ेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे महंगाई को अपन नहीं रोक सकते तो अपन एज को भी नहीं रोक सकते हैं। तो अपन कम कर सकते हैं उसको कि हाँ धीरे धीरे अपन योगा करते हैं तो अपनी एज को कम कर सकते हैं, ये रोक के कि हाँ अपने को ऐसे योगा करना चाहिए, अपने को ऐसे योगा करना चाहिए। तो प्लीज़ योगा कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्ते आप सभी को, सभी सज्जनगण और मातृशक्ति को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी को पता होगा किस उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। योग दिवस 21 जून। आप मैट के टॉप पे बैठना, आगे की तरफ, बिल्कुल आगे की तरफ जी। कुछ मिनट हम योग दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। ज्यादातर लोगों को आपको पता होगा कि 21 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और ये एक मानव की दीर्घायु को भी दर्शाता है। ठीक। दूसरा रीजन ये है कि श्री शिवजी ने सप्तऋषि को ये ज्ञान दिया था, योग की शिक्षा और दीक्षा। पहले चुनिंदा ही लोग करते थे, मतलब जो ऋषि मुनि होते थे, जो जंगल में होते थे, वही करते थे। उसके बाद उन्होंने भी इस दिन को ही चूज किया कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन भी है और क्यों ना हम इसको अपने से निकाल के लोगों तक पहुंचाएं। तो 21 जून को सप्तऋषि जितने भी थे वो शिक्षा दीक्षा देने के लिए आम लोगों को अपनी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग दिशाओं में निकल गए थे कि इसका लाभ और लोग भी उठा सके। तो योग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने फिजिकल एक्टिविटी कर ली। योग का अगर देखा जाए तो योग का मतलब होता है जोड़ना। ये नहीं कि शारीरिक एक्टिविटी कर ली और हमने योग या योगा कर लिया। योगा का मतलब है शारीरिक एक्टिविटी करना, शरीर को दिमाग से मन से जोड़ना और मन को दिमाग को परमात्मा से जोड़ना। जब तक ये तीनों चीज नहीं जुड़ेगी तब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले है हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी रहना, हेल्थ अच्छी रहना। उसके बाद रहता है मन और दिमाग। मन और दिमाग भी कंट्रोल में होना चाहिए। हम जिम करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसमें ये है कि हम अपने शरीर को तो हष्ट पुष्ट बना लेते हैं बट माइंड भी बनता है, पर इतना नहीं बनता। तो हमें माइंड को भी स्ट्रोंग बनाना है बॉडी के साथ साथ और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तभी हम ध्यान और परमात्मा को हम स्मरण कर सकते हैं अच्छे तरीके से। दो चीजें हैं जैसे मैं बताऊंगा कि फिजिकल एक्टिविटी कोई भी हो, चाहे हम जिम करें चाहे दंड बैठक लगाए, उससे हमारा शरीर तो हष्ट पुष्ट हो सकता है बट जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, इंजन जिसको हम बोलते हैं, हमें उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कोई गाड़ी है, अगर उसकी बॉडी मजबूत है और इंजन वीक है तो हम उससे बेटर रिजल्ट नहीं ले सकते। तो इंजन भी हमारा मजबूत होना चाहिए जिससे हमारी पावर जनरेट होती है। तो इंजन के लिए हम करते हैं प्राणायाम। योग आसन से करते हैं हम बाहरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, प्राणायाम से करते हैं हम इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारी लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन सब कुछ है, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो सबसे प्राइमरी है। बट प्रायोरिटी हमारी आजकल हो गई है कि हमारा शरीर बेटर दिखे, अंदर से कैसा भी हो, सिक्स पैक एब्स हो या जीरो फिगर हो, उससे बेटर है, प्रायोरिटी है हमारा पहले इंजन मजबूत हो और इंजन के बाद हमारी बॉडी मजबूत हो। तो
प्राणायाम हमें मजबूत करता है हमारे इंजन को, हमारे इंटरनल ऑर्गन को। आसन हमारे मजबूत करते हैं बॉडी को, और ध्यान मजबूत करता है हमारे दिमाग को। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं योग दिवस की। शायद ज्यादातर लोग योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम करते ही होंगे, और बाय चांस किसी तरीके से शुरू नहीं कर पाए हैं तो आज इस दिन के माध्यम से आप शुरू करिए हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है इस पे हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो उसको हम योग के माध्यम से हम बेटर कर सकते हैं। तो काफी है इतना कि हम इसके बारे में इतना ही डिस्कस करें। उसके बाद हम अपना आसन का, प्राणायाम का स्टार्ट करेंगे। पहले खड़े होना है आप लोगों ने, सबने 7 आसन करेंगे हम। बेसिक एक मैं बेसिक सी चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे हम योगा करें, चाहे कोई स्पोर्ट्स खेले, चाहे हम जिमिंग करें, कुछ भी करें, उससे पहले बॉडी को वार्म अप करना जरूरी है। जैसे गाड़ी को करते हैं ना, इंजन इग्निशन ऑन करा, फिर उसके बाद इंजन चालू करा, उसके बाद चलाते हैं। सेम है ऐसा बॉडी का, कि अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो चोट लगने के, इंजरी लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उससे हमें बचाव करना है। जैसे कि लोहे की रोड है, ठंडी है, हम उसको मोड़ेंगे वो टूट जाएगी। अगर ज्यादा किसी चीज से मोड़ेंगे मशीन से तो वो टूट जाएगी। अगर उसको अच्छे से गर्म करके, जैसे लोहार मोड़ता है, तो हम कैसा भी एंगल दे सकते हैं। तो उसके लिए वार्म अप जरूरी है। पहले बेसिक हम वार्म अप स्टार्ट करते हैं हैंड रोटेशन से। आगे की तरफ रोटेट करना है 10 बारी हाथ। ब्रीथ सामान्य रखनी है अभी, श्वास नॉर्मल। 10 टाइम, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कमर को घुमाना है। 1, 10 बारी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब लेफ्ट हैंड, बायां हाथ कमर पे रखना है, दायां हाथ ऊपर रखना है। ठीक, नॉर्मल श्वास लेना है। 1, 2, हाथ चेंज करना है। 3, 4, 5, गुड, 6, 7, 8, 9, 10। अब पैरों को उठाना है, हाथ यहां करने हैं 10 बारी। हथेली पे घुटने को टच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये पहला हमारा वार्म अप है। देखा होगा कि माथे पे पसीना आ गया, कुछ गर्मी से भी है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी से भी है। अब करना है हमने जॉइंट का, थोड़ा सा जॉइंट को वार्म अप, रोटेट करना है। 5 बारी एंकल को घुमाना है, टखने को। 1, 2, 3, 4, 5। अब उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5। बाएं पैर का, 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5। दोनों हाथ कमर पे, घुटना मोड़ना है, घुटने को वार्म अप करना है। 1, 2, 3, 4, 5। अब कमर को घुमाना है 5 बारी। 1, 2, बिग सर्कल, 3, 4, 5। अब उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5। कंधा 5 बारी आगे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5। अब हाथ की मुट्ठी को बंद करना है, हाथों को घुमाना है 5 बारी। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5। अब नेक्स्ट जॉइंट आता है हमारी गर्दन। हमने इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज। आंखें खुली रहेंगी। 1, 2, 5 टाइम, 3, 4, 5। उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। ये लगभग बॉडी का वार्म अप हुआ है।
इससे ये है कि जॉइंट में या मसल्स में इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी लगभग सारी है, सेम मसल यूज होती है, चाहे आप जिम करो, चाहे आप डंड लगाओ, चाहे बैठक लगाओ, चाहे रस्सा चढ़ो, चाहे दौड़ो, चाहे योगा करो। बट योगा में सबसे ज्यादा प्राइमरी होता है आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, आप श्वास कैसे लेते हैं। अगर आप तरीके से नहीं लोगे तो चोट भी लग सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना है, कमर जब भी पीछे मुड़ेगी, कमर जब भी हम पीछे की तरफ मोड़ेंगे, चाहे हम खड़े होके मोड़ रहे हो, चाहे लेट के मोड़ रहे हो, जब भी कमर पीछे मुड़ेगी श्वास भरते हुए जाना है। जैसे मैं दिखाता हूं, यहां से इनहेल, ये श्वास में भर के गया हूं और मैं वहां 10 सेकंड रुकूंगा, तो 10 सेकंड मैंने श्वास को रोक के नहीं रखना है। उसके बाद नॉर्मल श्वास लेना है। आगे आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए आएंगे, रुकेंगे तो नॉर्मल श्वास लेना है, सामान्य श्वास। साइड में जाएंगे, स्टार्टिंग है हमारा तो श्वास भरते हुए, रुकेंगे नॉर्मल श्वास, यहां भी श्वास भरते हुए। दाएं बाएं और बैकवर्ड जो पीछे कमर मोड़ते हैं उसमें श्वास भरते जाना है, रुकेंगे तो नॉर्मल ब्रीथ करना है। इससे क्या है, एयर भर जाती है हमारी कोर में। रीढ़ की हड्डी इतनी पतली सी होती है बट सारा वेट इस पे जुड़ा हुआ होता है। इसको बड़े तरीके से रखना चाहिए। हाथ में चोट लग जाएगी चल जाएगा, पैर में लग जाएगी चल जाएगा। किसी का देखा होगा बैक में अगर लगती है चोट कमर में तो हिलना भी बुरा हो जाता है। तो इसको हमने संभाल के रखना है और वो संभलेगी सिर्फ ब्रीदिंग से। अभी क्या करना है, दोनों अंगूठों को कमर पे लगाना है, यहां पे जहां से हमारी कमर मुड़ती है, लोअर बैक, निचला हिस्सा कमर का। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, एक बारी मुझे देखना है, श्वास भरते हुए 1 पे पीछे, 2 पे आगे, 3 पे पीछे, 4 पे आंखें आगे, बट आंखें खुली रहेगी। करें स्टार्ट। इनहेल, श्वास भरते हुए पीछे, 1 2 आगे, हथेलियां टच, 3 पीछे, श्वास भरते हुए, 4 हथेली टच, 5 इनहेल, 6 एक्सेल, 7 इनहेल, 8 एक्सेल, 9 इनहेल, 10 यहां पाम्स हथेली टच करके 10 सेकंड रुकना है। घुटने कोशिश करिए सीधे रहे, हथेली नीचे टच रहे, 10 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से ऊपर आना है। ये हमारा वार्म अप पूरा हुआ। अभी हम करेंगे ताड़ासन। हर चीज का स्टांस होता है, पैटर्न होता है। अब ये रोड है, रोड के बीच में एक लाइन खींची होती है, डिवाइडर, कि हमें उस तरफ नहीं जाना, दूसरी गाड़ी को इस तरफ नहीं आना। सेम है, हर चीजें तरीके से होती है। बैलेंस करना है हमने। शोल्डर लेवल पे हमारे पैर रहेंगे, फुट जितनी चौड़ाई हमारे कंधे की उतने ही चौड़े हमने पैर रखने हैं। फिंगर को इंटरलॉक करना है, आपस में इनको फंसाना है और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, एडी ऊपर करनी है और ऊपर जाके सामान्य श्वास, श्वास रोकना नहीं है, नॉर्मल ब्रीथ करनी है। खींचिए खींचिए खींचिए, एक्सेल डाउन नीचे। सेम एक और करना है। इनहेल, स्ट्रेच, पूरा खींचिए बॉडी को जितना खींच सकते हैं ऊपर। स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, श्वास नॉर्मल, नीचे रिलैक्स। स्ट्रेच आया सभी को बॉडी पे? लगा? ये बॉडी को अलाइन कर देता है। हम इसको और बेटर तरीके से 2 बार परफॉर्म करेंगे। अभी क्या करना है मुझे देखना है, मैं सिंपल कर रहा हूं। ये मैंने पूरा बॉडी खींचा हुआ है, मेरे हथेली देखिए, पूरी बॉडी खींची हुई है मैंने। और ये ट्रंक को मैं ट्विस्ट करते हुए अपर बॉडी को हिलाते हुए और खींचूंगा। यहां है कम से कम 2 से 3 इंच और खींच जाएगी बॉडी। 2 बार ही हम इसको भी परफॉर्म करेंगे। चलिए, पहले पूरा खींचना है, उसके बाद बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे ट्विस्ट करते हैं। गुड, वेरी गुड। और खींचिए 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 खींचिए, यहां रुकिए 10 बार ही, 10 सेकंड रुकना है। 1 2, श्वास नॉर्मल, 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। इसमें आया बेटर स्ट्रेच? सेम एक और करेंगे, लास्ट। इनहेल अप, स्ट्रेच, ट्विस्ट एंड स्ट्रेच, स्ट्रेच स्ट्रेच, खींचिए बॉडी को, वेरी गुड।
रिलैक्स, डाउन। हर चीजों को परफॉर्म करने का थोड़ा बेटर तरीका होता है, ये थोड़ा सा बेटर तरीका है। सूर्य नमस्कार करेंगे हम 3 बारी। मैं एक बार आप लोगों को परफॉर्म करके दिखाता हूँ, उसके बाद फॉलो करेंगे सारे इकट्ठे। पहले मुझे देखना है, सिंपल है। कंधे जितने चौड़े हैं उतने मेरे पैर रहेंगे। बस ये ध्यान रखना है, कमर जब भी पीछे मुड़ेगी उसमें श्वास भरना है, आगे आएंगे श्वास छोड़ना है। जहां समझना है वहां नॉर्मल श्वास, ठीक। ब्रीथ को होल्ड नहीं करना, श्वास को रोकना नहीं है। साइड से देखना है, एक पोजीशन ये है, एक बारी देख लो, उसके बाद फॉलो करेंगे। 2 पे श्वास भरते हुए पीछे, 3 पे श्वास छोड़ते हुए आगे, 4 पे लेफ्ट पैर, जो मेरा बायां पैर है वो पीछे जाएगा, दायां पैर मेरे दोनों हाथ के बीच में। 5 पे एडी टच करनी है, पर्वतासन। 6 पे नीचे लेटना है, नी चेस्ट चिन। 7 श्वास भरते हुए पैर के पंजे पीछे। 8 एडी टच करनी है, जो पैर पीछे गया था वही आगे। 9 लेफ्ट लेग। 10 दोनों इकट्ठे। 11 12 पे खत्म, ठीक। 7 करेंगे सिर्फ 3 बारी। मैट के टॉप पे खड़े होना है सबने, कि पीछे टच ना हो। करें स्टार्ट। फर्स्ट 1, इनहेल श्वास भरते हुए पीछे। 2, 3 श्वास छोड़ते हुए, घुटने सीधे रहेंगे, हथेली नीचे। 4 बायां पैर पीछे, गुड। 5 दोनों एडी पीछे टच करनी है, पर्वतासन। 6 नीचे लेटना है, नी चेस्ट चिन डाउन। श्वास भरते हुए इनहेल, अपर बॉडी अप, सामान्य श्वास। 8 पर्वतासन दोबारा। 9 लेफ्ट पैर आगे, जो पैर पीछे गया था। 10 दोनों पैर इकट्ठा। 11 इनहेल श्वास भरते हुए। 12 2 ही करेंगे, एक और करेंगे सेम। 1 2 इनहेल श्वास भरते हुए पीछे। 3 डाउन। अब दायां पैर पीछे, राइट लेग स्टेप बैक। 4 5 हील्स, नी चेस्ट चिन। 6 नीचे लेटना है, इनहेल। 7 श्वास भरते हुए ऊपर, सामान्य श्वास। 8 पर्वतासन, हील्स टच, माउंटेन पोज। 9 राइट पैर आगे। 10 दोनों पैर इकट्ठा। 11 पीछे और 12 रिलैक्स। थकान तो नहीं हुई? आप सब लोग फिट हैं? स्पोर्ट्स खेलने वाले भी होंगे आप में से काफी लोग। तो स्पोर्ट्स में एक कहावत है कि एडी से चोटी मजबूत होनी चाहिए। तो एडी से चोटी मजबूत रखने के लिए हमें बैलेंस भी जरूरी है, स्ट्रेंथ भी जरूरी है, एंडोरेंस भी जरूरी है और स्टेमिना भी जरूरी है, ठीक। तो हम अब नेक्स्ट करेंगे बैलेंस के लिए। बैलेंस के लिए क्या करना है? ट्री पोज। राइट पैर नीचे रहेगा, लेफ्ट पैर ऊपर और हाथ ऊपर, ठीक। 10 मैं गिनती गिनूंगा, 10 सेकंड तक आपने रुकना है, बैलेंस करना है। पैर यहां टच नहीं हो पाता, उठाना है। ऊपर हाथ नहीं होते, नीचे रखने हैं, बट कोशिश करनी है 10 सेकंड तक रुकना है, ठीक। राइट पैर नीचे रखना है, लेफ्ट पैर ऊपर रखना है। हाँ, 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे। चेंज पैर, बायां नीचे दायां ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। बहुत बढ़िया। इसके पीछे का एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको, कि जो बैलेंस बनाता है, ये नहीं कि वो पतला है, ये नहीं कि वो मोटा है, पतले का ही बैलेंस बनता है। हमारी ग्लूट मसल होती है मीडियलिस, बट की मसल सेंटर वाली, 3 मसल होती है, तो सेंटर वाली हमारा बैलेंस बनाती है। आप सबका बैलेंस बना है तो मतलब आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, उठते हैं या बैठते हैं तो मजबूत है।
एडी से चोटी मजबूत रखनी है। ठीक, अब करेंगे त्रिकोण आसन, ट्रायंगल। पैर खोलने, दोनों में गैप करना है 2.5 से 3 फीट का, 2.5 से 3 फीट का। लेफ्ट मेरा पैर सीधा रहेगा, पंजा, राइट मेरा टेढ़ा रहेगा। टी बनाना है, टी पॉइंट। राइट पैर की हील, लेफ्ट पैर का ये आर्च, गड्ढा, दोनों सेम लाइन में होंगे। राइट बाहर करना है मैम, राइट बाहर। गुड। 2.5 से 3 फुट का गैप। मैट से बाहर होंगे पैर, लगभग मैट से बाहर होंगे। श्वास भरते हुए हाथ उठाना है। ठीक, यहाँ श्वास छोड़ना है, दोबारा श्वास लेते हुए, अभी स्टार्टिंग है। तो जो पैर बाहर है, राइट साइड हमने जाना है, राइट साइड। यहाँ रुकना है, कोशिश करनी है टखने तक हाथ लेके जाना है। सामान्य श्वास 10 सेकंड रुकेंगे। 1, राइट साइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब चेंज करना है दूसरी तरफ, अब पंजे घुमा देने हैं। अब लेफ्ट बाहर, राइट अंदर, सेम श्वास भरते हुए नीचे। 10 सेकंड रुकना है। 1, गुड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अप। कुछ आया सर स्ट्रेच साइड में? यस। कमर पतली करनी है तो ये करना पड़ेगा। कमर मतलब पेट पतला करना है तो। ठीक, कुछ कुछ है जो हम कर पा रहे हैं, जो हमने करना है। बेसिक भी है, बेस्ट भी है रिजल्ट। अब करेंगे हम आसन लेग्स के लिए, वीरभद्रासन जिसको बोलते हैं, वॉरियर पोज। वॉरियर पोज वीरभद्रासन इसलिए बोलते हैं कि देखा होगा अर्जुन जी कैसे तीर चला रहे थे, ऐसे ऐसे चला रहे थे मछली की आंख पे, तो उसी से ही आसन निकला है, वीरभद्र आसन। ठीक, सेम है, कंधे की चौड़ाई पे पैर रखने हैं, मैट पे आना है। इसी चौड़ाई में लेफ्ट पैर पीछे जाएगा मेरा, पीछे वाला पैर सीधा रखना है, आगे वाला घुटना मोड़ना है 90 डिग्री एंगल तक, और हाथ ऊपर। यहां रुकना है 10 सेकंड। 1, गुड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ नीचे, वापस, बड़ा जोर थाई पे। यस। चेंज पैर, अब दायां पैर पीछे जाएगा, राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर आगे। सेम, हाथ ऊपर उठाते हुए सामान्य श्वास। 10 सेकंड रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस। योग में एक चीज एडिशनल है फिजिकल एक्टिविटी के अलावा, कि योग हमेशा स्माइल करके करना है। तो जितने भी आसन करो उसमें स्माइल होनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस तो हम जिंदगी में वैसे ही लेते हैं, काम का, घर का, टेंशन, काफी चीजें हो जाती है, बट यहाँ हमने रिलीज करना है, यहाँ टेंशन लेनी नहीं है। अभी क्या करा है हमने, इसको ट्रेन करा है, इसको टेंशन दी है, अब इस टेंशन को हमने रिलीज करना है। रिलीज कैसे करना है? नीचे रहना है, दायां पैर नीचे रहेगा, इसको स्ट्रेच करना है, बायां पैर खींचना है, बैलेंस करना है, खींचिए इसको। 10 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे हुआ स्ट्रेच, टेंशन रिलीज हुई। चेंज, दूसरा पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब साइड में से साइड बेंडिंग और करेंगे, दो बारी करेंगे। सेम है, हाथों को ऊपर उठाना है, फिंगर को इंटरलॉक करना है, यहाँ सांस छोड़ना है, पैर कंधे की चौड़ाई में होंगे, साइड बेंडिंग करनी है। ट्रायंगल पोज, श्वास भरते हुए जाना है और वहां 10 सेकंड के लिए रुकना है। राइट साइड जाएंगे हम, श्वास भरते हुए राइट साइड, यहां 10 सेकंड रुकना है। 1, 2, खिंचाव को महसूस करना है, कोहनी सीधी। 3, गुड, 4,
5, सामान्य श्वास 6, 7, 8, 9, 10। वापस लेफ्ट साइड, 1, हाथ खींचते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। सिर्फ 2 और करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, उसके बाद बैठ के करेंगे। स्टार पोज, तारा आसन। कैसे करना है ये मुझे देखना है। राइट पैर पे मुझे बैलेंस करना है 10 सेकंड के लिए। नहीं हो दूसरे पैर का थोड़ा सा पंजा टच करना है, जिससे चोट ना लगे, टकना ना मुड़े। जिनको कॉन्फिडेंस आए उनको पैर उठाना है, वरना तो आराम से पैर टच करके बस। 10 सेकंड। राइट साइड पोजीशन स्टार्ट। 1, 2, गुड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। चेंज दूसरे पैर पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आप सब लोग फिट हो। इतनी गैदरिंग में सारे फिट हो, ये देख के अच्छा लग रहा है। वैसे होता यह है कि 70-30 का रेशियो होता है कि 70 करने वाले हैं या 70 नहीं करने वाले हैं, 30 करने वाले हैं या 30 नहीं। बट आप पीछे तक सबका अच्छा बैलेंस बन रहा है, अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अभी क्या करना है, हिंदी में योग की भाषा में बोलते हैं मलासन, और अपनी लोकल भाषा में कोई बोलता है चुक्कू मुक्कू बैठना, कोई बोलता है उपड़ू बैठना। जैसे हम घुटना मोड़ के बैठते हैं। किसी के कमर में या घुटने में चोट है तो उनको नहीं बैठना है, बाकी सब ट्राई करेंगे। सिंपल। जिनसे नहीं बैठा जाता वो पालथी लगाकर बैठेंगे। बहुत बढ़िया। अब खड़े हो जाइए। बहुत बढ़िया। जॉइंट सबके बेटर है। सेम एक बारी और बैठेंगे। 15 तक गिनती करूंगा मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एडी टच करिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। रिलैक्स। थाइस को शेक करना है, रिलैक्स करना है अच्छे से। रिलैक्स। बैठ जाइए पालथी लगाकर। आप सबने टी शर्ट पहनी हुई है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देखोगे तो इस पे लिखा है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। मोदी जी ने अब की बार बोला है कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो हेल्दी रहने के लिए, एज होने के बाद जो हम हेल्दी रह पाए, उसके लिए योग सबसे बेटर है। योग से क्या है, इंजरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हम किसी चीज को रोक तो नहीं सकते, बट धीमा कर सकते हैं। मेरा मानना है महंगाई बटरफ्लाई करना है, लगातार कोशिश करनी है दोनों तरफ से थाइस टच हो। मेरा मानना है महंगाई और उम्र बढ़ने के ही काम है इनके, ये कभी घटती नहीं। बट हम इनको स्लो कर सकते हैं। जैसे खर्चे को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि रेड लाइट पे इंजन को बंद कर दो, कम चलाओ, साइकिल से सफर करो। तो सेम है कि एज को भी हम रोक तो नहीं सकते, बट हम हेल्दी रह के उसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। तो ये बटरफ्लाई हमारी माताओं बहनों के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि आजकल नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत कम हो गया है। हमारा पेल्विक रीजन स्टिफ हो जाता है, उसके लिए बेस्ट है। दूसरा ये है कि हमारी इनर थाइज और हैमस्ट्रिंग ये फ्लेक्सिबल रहेगी, तो नी में जो घुटने में पेन होता है उम्र के बाद, वो पेन होना बहुत कम रहेगा। कमर सीधी रखनी है, श्वास नॉर्मल लेना है। अभी श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, जितना नीचे जा सकते हैं 10 सेकंड के लिए रुकना है। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। फिर दोबारा करना है एक बारी और बटरफ्लाई। श्वास छोड़ते हुए नीचे नीचे जाके नॉर्मल श्वास लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। घुटना मोड़ना है, दोनों हाथ पीछे रखने हैं, लोअर बॉडी ट्विस्टिंग। अब लोअर बॉडी को हमने ट्रेन करना है। एक पे राइट साइड दोनों घुटने डाउन करने हैं, एक राइट साइड, 2 लेफ्ट, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे रखने हैं, अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है, लेफ्ट साइड जाना है, राइट हैंड को उठाना है, लेफ्ट हैंड पीछे रखना है, राइट हैंड मेरा लेफ्ट लेग पे घुटने पे लगाना है, यहां से जोर लगाते हुए पीछे की तरफ। 1 चेन साइड, 2 3 काउंटिंग के साथ चेंज करना है, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। धूप आ गई है, थोड़ी देर और करेंगे, उसके बाद फिर विराम। पश्चिम उत्तानासन। हाथ उठाने हैं, श्वास भर के आगे की तरफ जाना है तो श्वास छोड़ना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे नीचे जाके 10 सेकंड रुकेंगे। श्वास नॉर्मल लेना है, नॉर्मल ब्रीथ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ उठाते हुए हाथ नीचे। एक बारी और करेंगे। इनहेल हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन। 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पेट के बल लेटना है, कोबरा पोज, भुजंगासन। नीचे लेटना है, दोनों हाथ कंधे के नीचे। पीछे मुड़ेंगे तो श्वास भरते हुए। इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर। 10 सेकंड रुकना है, नॉर्मल श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे श्वास छोड़ते हुए एक बारी और। इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लेट जाइए दोबारा। कुछ बारीकियां होती है, जैसे कि अब हमें हमने पीछे मोड़ी है कमर, बैकवर्ड बेंडिंग करी है। अगर हम बार बार इसी को पीछे मोड़ते रहेंगे तो कमर का दर्द शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि योगा है तो हर चीज अच्छी ही होगी, कमर का दर्द शुरू हो जाएगा। उस जो कमर पे अभी जोर पड़ा है उसको रिलीज करने की हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है, जिसको हम बोलते हैं बकासन। दोनों पैर के पंजे टच करने हैं, पीछे की तरफ घुटने बाहर करने हैं। अभी कमर दुख रही होगी, जो हम पीछे मुड़े हैं, दोनों घुटने बाहर रहेंगे, पंजे टच रहेंगे, हाथ आगे करते हुए ठोड़ी टच करनी है, छाती टच करनी है। रैबिट पोज भी बोल देते हैं हम इसको। जो स्ट्रेस पड़ा है कमर पे उसको रिलीज करने के लिए सामान्य श्वास, नॉर्मल ब्रीथ। इनहेल अप, रिलैक्स। अब लास्ट है हमारा आसन में, कमर के बल लेटना है, कटी उत्तान। कमर को मजबूत करने के लिए, बट्स को मजबूत करने के लिए कमर के बल लेटे, दोनों हाथ पीछे रखने हैं। जिनके कमर में दर्द होता है उनके लिए रामबाण है, और जिनकी कमर या बट्स वीक है, लगता है कमर में दिक्कत होगी, तो उन्होंने भी करना है।
दोनों घुटने मोड़ने, हाथ पीछे पीछे की तरफ मोड़ रहे हैं तो श्वास भरते हुए कमर को पूरा उठाना है, जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं। श्वास भरते हुए इनहेल अप, सामान्य श्वास 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे श्वास छोड़ते हुए लेटे रहना है, लेटे रहना है। एक बार और करना है, सेम श्वास भरते हुए इनहेल अप, पूरा लिफ्ट करिए, एडी पे जोर डालते हुए कमर को मोड़िए, कितना मोड़ सकते हैं, एडी नहीं उठानी। गुड, लास्ट 5 सेकंड्स, 1 2 3 4 5। नीचे कमर को मजबूत करेगा ये। पवन मुक्त आसन, गैस ज्यादा बनती है, पेट ज्यादा है, दोनों पैर को खींचना है, नाक पे घुटने पे नाक टच करना है। गुड, नीचे पैर रिलैक्स। एक बारी और करेंगे सेम, अप डाउन। गुड, राइट साइड में करवट लेना है, उसके बाद बैठना है। राइट साइड करवट लीजिए सब, उसके बाद बैठना है पालथी लगाकर। कभी भी नीचे सोते हुए उठे बेड से या कैसे भी ऐसे उठना है। सीधा उठोगे कमर पे झटका आ सकता है, कमर दिक्कत कर सकती है। जिसके कमर दर्द रहता है वो बता सकता है कितना पेन करती है। अभी हमारे आसन सब खत्म हो गए, फिजिकल एक्टिविटी। अब थोड़ा इंजन का हम वर्कआउट करेंगे, प्राणायाम। वैसे आ तो थोड़ी स्मेल रही है, बट 2-4 मिनट पता होने चाहिए कैसे करना है। तो पहला है, बेसिक है हमारा डीप ब्रीथ। आंखें बंद करनी है, लंबे गहरे सांस लेना है। अभी आंख खोल के रखिए आप, एक बार देखना है। नाक से ही लंबा गहरा सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है। ठीक, तो 5 बार ये करना है। आंखें बंद करिए, लंबा गहरा सांस लेना है नाक से और नाक से ही छोड़ना है। एक्सपेंड करिए लंग्स को, स्टमक को, पेट को और छाती को फुलाइए। इनहेल इनहेल इनहेल, एक्सेल इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, रिलैक्स। धीरे धीरे आंखें खोलनी। पहला ये है, अभी देखा होगा हम ब्रीथ करते हैं, हम यहाँ तक लंग्स तक ही, आधी छाती तक ही ब्रीथ कर पाते हैं। पहले देखा होगा नाना दादा जो पहले सोते थे, जिनके इतना पेट था, वो श्वास लेते तो पेट भी फूलता था। अब हमारी ब्रीथ भी कम हो गई उम्र के साथ, तो खींचना हमें नाभि तक है, नेवल तक। ठीक है, कभी भी डीप ब्रीथ करेंगे तो नाभि तक, पेट तक हमने खींचना है। अब करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करना है, राइट अंगूठे से राइट नाक बंद करना है, राइट साइड से। लेफ्ट से हमेशा स्टार्ट करना है, जिस तरफ हार्ट है कि हार्ट पे जोर ना पड़े। स्लोली सांस लेना है, धीरे धीरे। अब लेफ्ट को बंद करना है, राइट से छोड़ना है। जहां से छोड़ा है राइट से दोबारा सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से दोबारा सांस लेना है, राइट से छोड़ना है। सेम करना है लगातार, निरंतर, कंटिन्यू, साइड टू साइड। आंखें बंद रखिए। नाभि तक खींचना है ब्रीथ को, श्वास को। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ नीचे। धीरे धीरे आंखें खोलनी है, रिलैक्स। ये हुआ अनुलोम विलोम। नेक्स्ट है कपालभाति।
कपालभाति हमारा मेटाबॉलिज्म हाई करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन तंत्र, जो भी हम कुछ खाते हैं उसको पचाता है, मोटापा लाने नहीं देता। और इसके नाम के पीछे का अगर हम अर्थ समझेंगे तो कपाल सर को, खोपड़ी को बोलते हैं। जैसे बिहार या एमपी की तरफ शायद कपाल बोलते हैं सर को। भाती होता है तरीके और भाती होती है चमक। तो कपाल भाती मतलब कपाल पे चमक। तो चेहरे पे जिसको ग्लो लाना है, मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है, जिसको पतला होना है, उनको कपाल भाती बहुत करना चाहिए। बट जिनके हाई बीपी है उनको नहीं करना। श्वास नॉर्मल रखनी है। जैसे हम नाक से सर्दियों में नाक आता है हमारा, हम उसको साफ करते हैं। कैसे करते हैं? झटके से नाक को छोड़ते हैं, हवा को। सेम करना है। छोड़ा मैंने। पेट को लूज करोगे, श्वास अपने आप लिया जाएगा। ठीक, आंख बंद करनी है। मैं 50 तक काउंट करूंगा, 50 तक आप लोगों ने करना है। देखोगे कि हाँ अकड़न हो रही है, कमर पे भी हो रही है। बाबा रामदेव कहते हैं जो कपालभाति करता है अगर वो पत्थर भी खाएगा वो भी पचा देगा। कहने वाली बात है, बट कहने का मतलब है मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है आप लोगों का। तो 50 झटके से श्वास को छोड़ना है। श्वास छोड़ने की इसमें आवाज आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। पड़ा जोर पेट पे, कमर पे भी थोड़ा पड़ा होगा। इसको करना है, बट जिनको हाई बीपी है उनको नहीं करना। योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा हेल्दी भी करता है, अगर सही तरीके से ना करे तो गड़बड़ भी कर सकता है। आज के टाइम में 2-3 बीमारियां ज्यादा चल रखी है। एक तो हाई बीपी है, लो बीपी है, दूसरा शुगर है। तो हाई बीपी लो बीपी लोगों को ज्यादातर रहता है। हाई ज्यादा रहता है। हमने ये किया, ये साधारण है, नॉर्मल। जो हेल्दी है उसके लिए अनुलोम विलोम, इधर से लिया, इधर से छोड़ा, इधर से दोबारा लिया, इधर से छोड़ा। बट जिनको हाई बीपी है उनको कैसे करना है, जिनको लो बीपी है उनको कैसे हेल्दी रहना है, इसके पीछे भी रीजन है। 2 नाड़ियां हमारी मेन होती है, होती तो 3 है, बट 2 को हम काउंट करते हैं। एक होती है चंद्र नाड़ी, एक होती है सूर्य नाड़ी। अब सूर्य निकल रहा है तो गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है? गर्मी हो रही है। चांद्र जब निकलता है जब थोड़ी ठंडी हो जाती है। लेफ्ट साइड वाला जो हमारी साइड है, लेफ्ट नाक है, वो हमारी है चंद्र नाड़ी। राइट साइड जो वाला जो नाक है वो है सूर्य नाड़ी। जिनको हाई बीपी रहता है उनको क्या होता है, गर्मी लगती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा चलने लग जाता है, हाइपर हो जाते हैं। तो उसको क्या करना है, कूल डाउन, ठंडा करना है। तो उसको क्या करना है, राइट साइड से बंद करना है, और लेफ्ट साइड जो हमारी ठंडी साइड है, चंद्र नाड़ी, उसी से श्वास लेना है, उसी से छोड़ना है। ये बड़ी कैच करने वाली बात है, इसको ध्यान रखना है। जिसके भी हो, राइट को बंद करना है, लेफ्ट से लेना है। ठीक। और जिनको लो रहता है उनको कहते हैं ना भाई लो हो गया, अब मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। लो बीपी होता है उनका हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो उनको नॉर्मल करने के लिए गर्म करना है। गर्म किस साइड से करना है, हमारे सूर्य नाड़ी से। तो हमने लेफ्ट को बंद करना है, राइट से लेना है। ठीक। तो हमने ये करना है, जिसके लो है उसको राइट से लेना है। तो गाइस फाइनली योगा डे कंप्लीट हो चुका है। योगा आज हमने, वैसे मैं रेगुलर योगा करता हूँ, बट आज योगा डे के उपलक्ष्य में हम दिल्ली जल बोर्ड में आए हुए थे योगा करने के लिए। और फाइनली अपना योगा कंप्लीट हो चुका है। तो अपने को योगा करने के बाद में योगा मैट एंड ये नाश्ते करने के लिए दिया है। तो इसमें बिस्कुट है, चिप्स हैं, फ्रूटी है और बनाना दिया था, वो अपन ने पी चुके हैं। तो अब तो अपन चलते हैं घर पे और मिलते हैं आपको
और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी दिल्ली जल बोर्ड का ये पूरा स्टाफ मैनेजमेंट योगा काफ़ी हद तक अच्छा था। तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपको कि योगा से ही होगा। योगा आपको रेगुलर करना चाहिए। जैसे स्पेशल डेज आते हैं तो उसी हिसाब से अपने को योगा नहीं करना चाहिए, अपने को योगा रोज़ करना चाहिए। आज जैसे आज फादर्स डे भी है, तो हैप्पी फादर्स डे टू माय फादर। और हमेशा डेज होते हैं, रेगुलर स्पेशल डेज नहीं बनाने चाहिए अपने को, कि ऐसा नहीं है कि हाँ आज योगा डे है तो आज अपन योगा करते हैं। नहीं यार, अपने को रेगुलर रूटीन में रहना ही पड़ेगा योगा करने के लिए। तो उससे अपनी बॉडी भी एकदम अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, ना बॉडी वेट अप होता है। मेरे में कम से कम 85 kg वेट था मेरा 1.5 महीने पहले। 1.5 महीने से मैं रेगुलर योगा कर रहा हूँ, मेरा 75 kg वेट हो चुका है। मैंने 10 kg वेट मैंने अपना कम किया है। तो जय हिंद, मिलते हैं आपको अनदर किस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।